ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने पूज्य गुरुजी वेदमूर्ति पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर स्वागत करता हूं। और हम लोग गीता के 7वें अध्याय के 25वें श्लोक पर कल चर्चा किए। उसमें एक शब्द आया है योग माया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं मैं अपनी योग माया से आवृत होने के कारण लोगों को प्रत्यक्ष नहीं होता। तो एक बहुत बड़ी शंका या प्रश्न उठता है कि योग माया है क्या चीज़, क्योंकि हम सभी ने ये शब्द बहुत सुना, योग माया। तो आज उसका खुलासा, उसका स्पष्टीकरण और उस पर प्रकाश डालेंगे हमारे गुरुजी। तो अब मैं चलता हूँ गुरुजी की तरफ। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रगण, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, कल विचार हुआ था गीता के इस व्याख्यान में कि नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृता। तो योग माया शब्द आया, इस योग माया शब्द का क्या तात्पर्य है? इस योग माया शब्द से हम किस चीज को जानेंगे, एक विचारणीय विषय है। भगवान ने योग माया शब्द से जो कहते हैं उनकी जो चित्त शक्ति है, वो शक्ति ही उनकी माया है, जिसको हम कई रूपों में जिसका ज्ञान करते हैं। तो योग माया शब्द का जो स्वरूप है, पहले उसको जानना आवश्यक है कि योग माया शब्द से हम उस प्रकृति को या तद्रूप में हम कैसे जानते हैं। तो योगः संबंधः या योगः योग एव माया इति योग माया। तो योग मायेति ज्ञेया तत्र, उसमें कहा जाता है कि योग माया जो भगवान विष्णु की जो माया है, तो योग माया भगवती विष्णु पत्नी गीयते, इस रूप में भी उल्लेख प्राप्त होता है कि योग माया भगवती विष्णु माया, वो जो भगवती लक्ष्मी है भगवान की जो परम प्रेयसी, वही भगवान की वो माया कही जाती है। वही संपूर्ण जगत की पालिका है, सृष्टिकर्त्री भी है, तद्रूप में सबको अपने अपने फल के प्रति प्रेरणा भी देती है। तो इसलिए वो योग माया, भगवान उसी के द्वारा संपूर्ण कार्य का विधान करते हैं। सृष्टि की रचना हो, चाहे अन्य जितनी प्रक्रियाएं जगत की हैं, उनको जो गति देने का जो काम होता है, उस योग माया के माध्यम से भगवान उसको करते हैं। इसलिए माया जो है वो भगवान श्रीमन्नारायण की शक्ति विशेष है, उसी को कहते हैं। अब उसके कई स्वरूप प्राप्त हमें होते हैं माया के। किस किस रूप में उसका स्थिति बनती है, एक भी एक विचार है, इस पर भी विचार किया जा सकता है। एक इस तरह का एक प्रसंग पुराणों में आया है, इसमें पृथ्वी भगवान विष्णु से माया के विषय में जानने की इच्छा प्रकट करती है कि ये माया क्या है, और प्रश्न करती है यामेताम भाषसे देव मम मायेति नित्यशा का माया कीदृशी विष्णु किंबा मायेति चोच्यते ज्ञातुम इच्छामि मायार्थम रहस्यम परमोत्तमम
ततस्तस्या वचः श्रुत्वा विष्णुर्माया करण्डकः रहस्य मधुरं वाक्यं प्रत्युवाच वसुन्धरां भूमे मा पृच्छ माया में यन्मां पृच्छस्सादरं तथा क्लेशं किमर्थत्वं प्राप्स्ये मद्विलोकनात् अद्यापि मां न जानन्ति रुद्रेन्द्रः सपितामहः मम माया विशालाक्षी किं पुनस्त्वं वसुन्धरे। ये उन्होंने कहा कि ऐसा है, जब उन्होंने पूछती है भगवती वसुंधरा पृथ्वी ये माया का स्वरूप क्या है, माया कौन है। आप लोग बार बार आप कहते हैं कि मेरी माया से ऐसा कार्य हो जाता है, ऐसा हो जाता है, क्या चीज़ है माया। तो यहाँ पर ही जैसे भगवान ने कहा योग माया समावृता कहा इन्होंने, तो योग माया का वो स्वरूप क्या है प्रश्न करती है वसुंधरा भगवान विष्णु से। भगवान कहते हैं कि इस विषय में आपको प्रश्न नहीं करना चाहिए। क्यों कि ये प्रश्न करना ही व्यर्थ है, क्योंकि माया के स्वरूप की व्याख्या नहीं की जा सकती। हम लोगों की जो स्थिति है कर्मजन्य फल का जो भोग का स्वरूप है, जितनी प्रकृति अपना संपूर्ण कार्य कर रही है, जिसको हम बार बार कहते हैं भाई ये प्रकृति के द्वारा ऐसा होता है, ये सब कुछ जितना प्रभाव है वो माया का ही स्वरूप है। क्योंकि मायाम प्रकृतिम विद्यात, ये भी कहते पुरुषम च महेश्वरम। तो माया जो है वो भगवान की जो है वो शक्ति विशेष वही शक्ति है। भगवान उस वसुंधरा को बतलाते करते हैं पर्जन्यो वर्षते यत्र तज्जलेन प्रपूर्यते देशो निर्जलताम याति एष माया मम प्रिय। मेघ बरसते हैं, मेघ बरसने के बाद पूरा जितना क्षेत्र है वो जलमग्न हो जाता है, और कुछ ही समय बाद जो है वो पूरा जल सूख जाता है और कहीं जल दिखाई नहीं पड़ता है। एक इसका प्रभाव भगवान कहते हैं ये मेरी माया का प्रभाव, ये प्रत्यक्ष माया के स्वरूप को देखने का बनता है। चंद्रमा हम देखते हैं कि 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है, और एक अमावस्या ऐसी तिथि होती है कि चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ता है। भगवान कहते हैं ये भी हमारी माया है। और देखिए ठंडी के ऋतु में संसार की हर चीज ठंडी हो जाती है, बर्फ जैसे लगने लगती है, किंतु कुआं का जल और गहरी नदी का जल, गहरे तालाब का जल क्या होता है, वो गर्म रहता है। हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े हिमालय क्षेत्र में अनेक तप्त कुंड रहते हैं, हाथ अगर आप डाल दीजिए तो हाथ जल जाएगा, उसमें कुछ और शीतल जल मिला करके और उसमें लोग स्नान आदि करते हैं तप्त कुंड में। तो ये जो तप्त कुंड का स्वरूप है इतने बड़े शीतल इलाके में, ये भी भगवान की माया है कि कहाँ वो शीतल करते हैं, कहाँ वो कुछ करते हैं। जब भयंकर गर्मी पड़ती है तो उसी तालाब और कुएं का जल वो एकदम शीतल रहता है। तो ये भी भगवान की माया। हेमंते शलिलम कूपे उष्णम भवति तत्वतः भवे च शीतलम ग्रीष्मे माये मम तत्वतः। और दूसरा एक है सूर्य प्रतिदिन पूर्व से उदित होता है, पश्चिम में अस्त होता है। तो ये भी भगवान की माया क्योंकि अपनी माया शक्ति के द्वारा तत्त कार्य विशेष, तत्त कारण विशेष भगवान प्रकृति को प्रेरित करते हैं उससे, और प्रकृति के माध्यम से, प्रकृति ही वो माया है, प्रेरणादात्री भी वही संचालिका है। और भगवान क्या होते हैं, वो जो है मुख्य प्रेरक है, वो आदेश देते हैं प्रकृति अर्थात माया को। और प्रकृति जो है स्वसंबद्ध जितने भी संस्थान है, जितने भी स्वरूप हैं, जितने भी उसके अवयव विशेष हैं, उनको वो प्रेरित करती है, और इस कारण से सब स्वरूप बनता है। आपको वायु सर्वत्र व्याप्त मिलता है, किस कारण से मिलता है, कौन उसका संप्रेरक, कौन उसको चलाता है, वो प्रकृति ही चलाती है, अर्थात वही माया भगवान की वही चलाती है। इसी प्रकार जो है आपके शरीर में देखिए भोजन करते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम आपके शरीर में बने हुए हैं, भोजन को वह जो है कई प्रकार के कई स्वरूपों में प्रकट करके, और अंत में उसका सुख शरीर आपके वीर बनता है। जितना मल है वो आपका जो है प्रतिदिन मल द्वार से निकल जाता है, जितना रस है, जल आदि है, दुग्ध आदि का, अनेक प्रकार के रसों का जब आप उनका सेवन करते हैं, उनका भी जो मुख्य तत्व है निकल करके जो उसका निस्सार तत्व है मूत्र बन के निकल जाता है।
तो ये शरीर में जितनी प्रक्रियाएं होती हैं उन प्रक्रियाओं का कोई संचालक कोई एक व्यक्ति विशेष होगा या कोई शक्ति विशेष होगी जो शरीर को पूरी तरह से वो नियमित करती रहती है बचपन से लेकर के और बुढ़ापे तक। वो शक्ति भी वो माया की शक्ति है जिससे कि वो संपूर्ण स्वरूप को बनती है। इसी प्रकार शुक्र और शोणित के द्वारा जो संतान उत्पत्ति होती है, गर्भ शिशु में बनता है, बड़ा होता है, फिर इसके बाद गर्भ से बाहर आता है, जितनी पूरी प्रक्रिया होती है अगर उसको देखा जाए तो कहाँ से संचालित होती है। एक छोटा सा यंत्र हम लोग बनाते हैं और अगर उसका ऑपरेटर न हो तो यंत्र वो नहीं चल सकता है। तो इतना बड़ा कौन बड़ा इतना बुद्धिमान ऑपरेटर है, पूरे विश्व के जितने जीव हैं सबको संचालित कर रहा है, सबकी प्रजनन प्रक्रिया हो रही है, भोजन प्रक्रिया हो रही है, शरीर से संबंधित जितने कार्यक्रम वो सब हो रहे हैं। तो इतना बड़ा जो सबके शरीर में जनरेटर फिट है और जो सभी को संचालित कर रहा है वो शक्ति क्या है? भगवान कहते हैं वही माया की शक्ति है। गर्भे च जायते जंतुर मम माया विचोत्तमा जीवा पुरुष गर्भे तु सुख दुखानि विन्दति जातश्च विस्मरेत सर्वम एष माया ममोत्तम। और संपूर्ण दुख को प्राप्त करने वाला गर्भस्थ जीव है वो भगवान से प्रार्थना करता कि हे प्रभु जब मैं बाहर निकलूंगा तो इतना भजन पूजन आपका करूंगा, इतना दान पुण्य करूंगा कि जो है एक भी पाप कर्म नहीं करूंगा, किंतु जैसे वो गर्भ से बाहर आता है सब कुछ भूल जाता है। ये प्रभाव किसका है? हमको आप लोगों को कुछ याद नहीं कि गर्भ में क्या हुआ था, क्यों नहीं याद? ये भी उसी माया का स्वरूप है। और वो और दूसरा कोई उसमें हेतु नहीं है। सीधे इन्होंने लिखा कि जो है जातस्य विसरे श्रम एष माया भवत्। इसी प्रकार जो है और भी अनेक माया के स्वरूप है। आत्मकर्माश्रितो जीवो नश्य संज्ञो गतस्पृहा कर्मणा नीयते तत्र मम मायैषा मम चोत्तम। हमारे जितने भी कर्म हैं उन कर्मों के आश्रय करके और जो जीव है वो उसकी स्मृति जो है नष्ट हो जाती है। उसको याद नहीं रहता कि पूर्व जन्म में हमने क्या किया है और पूर्व जन्म से संबंधित जितनी उसकी इच्छाएं थी वो समाप्ति होती है। तो फिर क्या होता है, कैसे उसका संचालन होता है? कर्मणा नियते न्यत्र। जैसा जैसा उसके पूर्व जन्म के कर्म हैं उन कर्मों के आधार पर वो फल भोग करता है। हम जो कर्म करते हैं उसके 3 स्वरूप हो जाते हैं, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और कृत कर्म। ये 3 स्वरूप बनते हैं। कृत कर्म यो है जिन कर्मों को हम कर रहे हैं। संचित कर्म वो है कि जो कर्म हम बहुत पहले कर चुके हैं परंतु फल भोग उनका प्रारब्ध नहीं हुआ है। प्रारब्ध कर्म वो है जिनका फल भोग प्रारंभ हो गया है। तो प्रारब्ध कर्म के प्रभाव से ही हमको ये शरीर इस जाति वर्ग विशेष में शरीर को प्राप्त हुआ। उसके साथ साथ उसी तरह से हमारी शिक्षा दीक्षा हुई। प्रारब्ध कर्म के ही प्रभाव से हमको तद्रूप में पति या पत्नी प्राप्त हुए हैं। उसी तरह से हमारे पुत्र प्राप्त हुए हैं, भाई बंधु प्राप्त हुए हैं, पूरा परिवेश प्राप्त हुआ है। उसी तरह से हमारा यश या अपयश होता है, वो सब प्रारब्ध कर्म का फल है। प्रारब्ध कर्म के समाप्ति जैसे होगी वैसे ही हमारी मृत्यु हो जाती है और उसके प्रारब्ध कर्म के अनुसार जिस योनि विशेष में हमको जाना होता है उस योनि विशेष में हम चले जाते हैं। ये तो प्रारब्ध कर्म का जो संचालक है, इन प्रत्येक कर्म के प्रभाव को करने वाला व्यक्ति है वो कौन है? वो भगवती योग माया है, भगवान की माया है। तो ये इस तरह से जितने भी स्वरूप हैं वो सब योग माया के स्वरूप हैं। उन्हीं योग माया के स्वरूप से व्यक्ति अनेक प्रकार के जन्म लोगों को धारण करता है, अनेक लोगों को भरण होता है जितने भी। और ये भी विचारणीय विषय है कि इस योग माया के प्रवेश से केवल मनुष्य नहीं, देवता से लेकर के पूरे ब्रह्मांड के जितने प्राणी हैं सब उस माया के द्वारा संचालित है। हम लोग संसार की बात करते हैं। संसार से आज के सिस्टम में केवल पृथ्वी तल के जितने
देश विशेष हैं, जितनी भी संख्या इस देश को लोग कहते हैं संसार माने विश्व, उसको कहते हैं। विश्व की स्थिति ये नहीं है। विश्व का जो होता है, जो स्वरूप है, हमारे विश्व व ब्रह्मांड के रूप में जिनकी हम गणना करते हैं, वो 3 लोक 14 भुवन जिनकी संज्ञा मानी जाती है वो है, और पृथ्वी लोक बीच में है, तो स्वर, भूलोक, भूवाहलोक, स्वरलोक, महारलोक, जललोक, तपलोक इत्यादि, ये अंत में सत्यलोक है सबसे ऊपर। इस तरह से क्रम है। और यहाँ पर भी जो है सुतल इत्यादि ये सप्तलोक पृथ्वी के नीचे हैं, और जो सबसे नीचे लोक है उसका नाम पाताल लोक है, जिसको लोग पाताल कहते हैं। तो धरती, आकाश, पाताल ये हम लोग प्रायः अपनी भाषाओं में कहते हैं। तो धरती का मतलब है ये 7 जो महाद्वीप हैं, इन 7 महाद्वीप के अतिरिक्त जो 7 समुद्र हैं, तो 7 समुद्र, 7 लोक जो है आपके हमारे जो 7 महाद्वीप, और इन सब से संपूर्ण व्याप्त जो स्वरूप है वो पृथ्वी का स्वरूप है। इस तरह से आकाश में भी तत्त लोक है जिनकी चर्चा हमने किया। सबसे ऊपर सत्यलोक है, और सत्यलोक के ऊपर फिर वहाँ वैकुंठ लोक, शिवलोक आदि अनेक लोक है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश इत्यादि का उनकी प्रक्रिया है, पूरा इनका पुराण में वर्णन होता है। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया है वो विष्णु माया, जैसा हमने बतलाया कि वो जो परम विष्णु है वही अपने को 3 स्वरूप में प्रकट करता है। वही ब्रह्मा बन जाता है, वही विष्णु बन जाता है, वही शिव बन जाता है। तत्वतः ये तीनों भिन्न भिन्न नहीं, एक ही स्वरूप है, वो अपने को 3 रूप में परिणत करता है। इसी प्रकार उनकी जो शक्ति है वो भी 3 रूप में परिणत होती है। जो महाशक्ति है, महामाया जिसको हम कहते हैं, जो महाविष्णु की जो परम शक्ति है वो महामाया शक्ति है, उसी को महामाया कहते हैं, उसी को योग माया कहते हैं। और उस योग माया के ही स्वरूप को, जिसको हम भगवती के रूप में भी जानते हैं, दुर्गा भी कहते हैं, उसी को सब कुछ कहते हैं। जितने भी ये देवियां हैं सब उस भगवती के ही पृथक स्वरूप, तत्त स्वरूप है। और वो जो योग माया है, जो विष्णु की माया है, महामाया है, कई शब्दों से उसका हम लोग विचार करते हैं। तो उसी की शक्ति भी वो 3 होती हैं, जो ब्रह्मा के साथ है, विष्णु के साथ है, शिव के साथ है, और तीनों अपनी अपनी शक्तियों के द्वारा अपने अपने कार्य विशेष का विचार करते हैं। और उसी माया शक्ति से संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है। तो ब्रह्मांड का जो स्वरूप है, जिसको अंड कटाह भी कहते हैं, वो 14 भुवन 3 लोक का है, जिसमें कि देवता भी हैं, दानव भी हैं, अनेक प्रकार की जितनी योनियां हैं वो सब हैं, सभी लोग हैं, सब उसके अंदर समस्त हैं। और सब का संचालन जो परम विष्णु है वो अपने योग माया शक्ति के द्वारा करता है। और वह जो परम विष्णु है एक ही जो है वो ब्रह्मांड का संचालन नहीं करता है। ऐसे ऐसे अनंत ब्रह्मांड है जिनकी संख्या नहीं है, जिनकी हम गणना नहीं कर सकते। उस ब्रह्मांड का एक स्वरूप बहुत ही विशाल है। कभी इस विषय में, ब्रह्मांड के ही विषय में चर्चा होगी कि ब्रह्मांड का जो मुख्य स्वरूप क्या है, सृष्टि की मुख्य प्रक्रिया क्या है। आज हम लोग वैज्ञानिकों के द्वारा अनेक प्रकार की सृष्टि प्रक्रिया का हम वर्णन सुनते हैं। वो लोग बड़े ढंग से उसको अपना बनाते हैं, जिनका कोई आधार नहीं है, न उनके पास वैज्ञानिक परीक्षण इस तरह का है, केवल परिकल्पना उनकी है कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा बोलते हैं। ऐसा हुआ है ऐसा कोई वैज्ञानिक नहीं बोल सकता, किंतु हमारे जो पुराणादि शास्त्र में कहते हैं ऐसा हुआ है, तो बोलते हैं सीधे। क्यों? वो परंपरा से प्राप्त है वो ज्ञान।
सृष्टि प्रक्रिया से हो। जैसे हमारे परदादा थे, उन्होंने बताया कि भाई हमारे घर में इतने खेती, इतना फलाना, इतना ये है, हमारी ये परंपरा है, इसका पालन आपको करना है। तो हमारे परदादा से हमारे दादा ने जाना, हमारे पिता ने जाना, उसको हमने जाना। उसी प्रकार ये जो ज्ञान है, जो पारंपरिक ज्ञान है, वो सृष्टि प्रक्रिया से लेकर आज तक उन विद्वानों के पास सुरक्षित है। उसी परंपरा से हम प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए उसको कपोल कल्पित कहना, उसको न मानना, ये पूर्ण रूप से अवैज्ञानिक और अपनी परंपरा के प्रति आदर भाव न होने का कारण होता। वस्तुतः वही परम वैज्ञानिक है, क्योंकि वो है, हुआ है ये बात कहता है, ऐसा हुआ होगा ये बात वो नहीं कहता है। आप भी जिस परीक्षण से पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं, आप यही कहते हैं ऐसा ही होता है। जैसे गणित का सवाल है, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा। अगर 4 में 5 में आप 4 का भाग देंगे तो शेष 1 ही बचेगा। ये ध्रुव सत्य। उसी तरह से परंपरा से संप्राप्त ज्ञान जो है वो सर्वथा सत्य, यही उचित है। तो इसलिए योग माया के ही द्वारा संपूर्ण सृष्टि की प्रक्रियाएं संचालित होती हैं। उस योग माया का भी जो निर्देश, क्योंकि योग माया भी स्वतः कोई कार्य नहीं कर सकती है, वो उस परमात्मा से प्रेरित होकर के ही संपूर्ण कार्य करती है। तो इसलिए क्योंकि वो शक्ति है, जैसे आपके शरीर की शक्ति, अगर हाथ पांव आप न चलाएं तो आपकी शरीर की शक्ति क्या कर सकती है वो आपको भी पता नहीं। उसी तरह से माया को ये पता नहीं रहता है हमें क्या करना है, भगवान उसको जैसा संप्रेरित करते हैं वैसा वो काम करती है। तो योग माया का ये स्वरूप है। उसी योग माया से भगवान जब किसी को मोहित कर देते हैं तो उसको भी, और उसमें सबसे मोहित करने का भी मुख्य कारण होता है उसके कर्म विशेष। तो कर्म विशेष का फल प्रदान करना भी महामाया का एक मुख्य कर्तव्य के रूप में है। तो इसी कारण से हम मोहित होते हैं, और जब उससे मोहित होते हैं तो फिर योग माया समाप्रता, तो वो भगवान का जो वो सर्वोत्तम प्रकाश है उसको हम नहीं देख पाते हैं। किंतु जब आराधना करते हैं तो आराधना करने से क्या होता है कि जो वो माया है उसका प्रभाव कम हो जाता है। जो कम हो जाता है तो धीरे धीरे प्रकाश हमको दिखना चालू हो जाता है, और फिर जब हमारी साधना प्रबल होती है तो योग माया का जो पर्दा है, आवरण है, वो समाप्त हो जाता है। परमात्मा के स्वरूप का पूर्ण साक्षात्कार होने लगता है। इसी बात को भगवान ने बताया, और योग माया का स्वरूप ही है कर्मजन्य फल के आधार पर हमारे बुद्धि के स्वरूप को स्थित होने देना, तद रूप में हमको प्रेरित करके हमको कार्य विशेष में संलग्न करना। यही योग माया का मुख्य स्वरूप है, जिसका शास्त्र में प्रतिपादन किया गया है। तो गुरु जी, एक प्रश्न ये भी बन रहा था कि योग माया से मुक्त होने का प्रमुख उपाय क्या है, कि जिससे कि ईश्वर का प्रत्यक्ष हो। जैसे अभी तो आपने थोड़ा सा अंत में प्रकाश भी डाला, और भी कुछ उसके बारे में आप बताना चाहेंगे? देखिए, योग माया से मुक्त होने का कारण क्या हो सकता है। जैसे आपने कोई कार्य किया और उसको दंड स्वरूप आपको किसी ने कहा आपको इसका यह दंड होगा। अब दंड देने वाला जो व्यक्ति है और दंड देने वाले को आज्ञा प्रदान करने वाला जो व्यक्ति है, व्यक्ति 2 हो गए। एक वो कह रहा है कि इसको इनको दंडित करना है, एक आपको दंड देगा। तो अगर अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने के लिए दंड देने वाले को जो प्रेरित करने वाला है, आज्ञा प्रदान करने वाला, उसके पास अगर आप चले गए, अगर आपका प्रवेश हो गया वहां, अपनी बात का आपने कह दी और आपकी बात सत्य है, उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया, तो वो दूसरी आज्ञा भी दंड देने वाले को करते, भैया इसको छोड़ दो, जाने दो। ठीक उसी स्थिति है जब हम पुण्य कर्म करते हैं, अपने इंद्रियों के अपने नियंत्रण में लग करके परमार्थ, जिसको हम लोगों ने अभी पूर्व में कर्मयोग शब्द से जाना है, तो कर्मयोग में जब हमारी प्रवृत्ति होती है, इंद्रियों का दमन होता, अर्थात इंद्रियों को अपने वश में करते हैं, सत्कर्म में ही प्रवृत्ति होती है, दुष्कर्म में प्रवृत्ति ही नहीं होती है, और संपूर्ण जितने कर्म है उस परमात्मा को हम अर्पण कर देते हैं,
तो पहले हमारे इन सत्कर्म के अनुष्ठान से हमारी जो बुद्धि है वो धीरे धीरे सात्विक होती है। जब तक सात्विक नहीं होगी उस परमात्मा की आराधना में आपका मन लगवे नहीं करेगा। ये एक परीक्षण है, वैज्ञानिक परीक्षण। अगर आपका मन उस परमात्मा के चिंतन में लग रहा है, आपकी सद्बुद्धि बन रही है, दीन दुखी जो हैं उनकी सहायता करने की आपकी प्रवृत्ति बन रही है, तो आप जान लिए कि सात्विकता का लेवल आपका बढ़ रहा है। और उससे भिन्न स्वार्थ की प्रवृत्ति बनती है, लोगों से कुछ छीन लेने की प्रवृत्ति बनती है, उनको कष्ट देने की प्रवृत्ति बनती है। तो रजोगुण और तमोगुण की अभिवृद्धि हो रही है, ये आपका परीक्षण होगा। तो आप अपना परीक्षण स्वतः कर सकते हैं। अपने परीक्षण का थर्मामीटर किसी दूसरे के पास नहीं, वो भी आपके ही पास है। तो जब आपका यह अपनी प्रवृत्ति का ज्ञान आपको हो गया कि हमारी प्रवृत्ति किसी भी दुष्कर्म में नहीं बन रही है, लोगों के सदुपकार में हमारी प्रवृत्ति अधिक बन रही है, परमात्मा के प्रति हमारा लगाव और समर्पण बन रहा है, उनकी भक्ति में हमको आनंद की संप्राप्ति हो रही है, तो आप जान लीजिए कि आपका जो सात्विकता का लेवल है वो बढ़ रहा है। जब सात्विकता का लेवल लगभग 90% से जब ऊपर हो जाएगा तो संसार से विरक्त भाव और उस परमात्मा में अतिशय स्नेह प्रेम लगन की स्थिति आपकी बनेगी। तो योग माया का जो क्षेत्र है वो क्या है? तत्त कर्म विशेष में आपको लगा करके सही गलत कर्म कराना। तो जब पूर्ण सात्विकता का स्वरूप हो गया और तब आपको ज्ञान हो गया, तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। आपने पढ़ा है, जाना है कि ज्ञान रूपी अग्नि से जब आप कर्म के प्रभाव को आपने समाप्त कर दिया, तो कर्म बंधन जन्य जो स्वरूप है वो आपके समाप्त हो जाएंगे। तो माया का जो क्षेत्र है वो कर्म बंधनों को आपके ऊपर लागू करना, वो लागू होगा नहीं, कि वो कर्म बंधन आपके समाप्त हैं ज्ञान होने के कारण, परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण होने के कारण। तो माया का प्रभाव आपके यहाँ अत्यल्प या पूर्ण रूप से समाप्त, पूर्ण रूप से समाप्त तो नहीं हो सकता है जब तक, क्योंकि आपका सब कुछ कर्म नाश होने पर जो प्रारब्ध कर्म जिसके कारण आपको ये शरीर, ये स्वरूप, ये परिवेश जो मिला हुआ है वो तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक आपका पूर्ण वो भोग समाप्त नहीं होता है। किंतु फिर भी वो परमात्म प्रवृत्ति होने से उसका जो योग माया का जो प्रभाव हो अत्यल्प हो जाएगा। जब अत्यल्प हो जाएगा तो वो जो भगवान ने कहा कि तो भगवान का जो प्रकाश है उसकी अनुभूति आपको होने लगेगी। तो प्रकाश की अनुभूति जितने अधिक आपको होगी उतना ही माया का बंधन आपको छोड़ेगा। और अगर जब पूर्ण प्रकाश का अनुभव होने लग जाएगा तो पूर्ण माया का बंधन समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए जो प्राथमिक प्रक्रिया है योग माया से बचने का, परमात्मा से जुड़ने का, वो सीधे कर्म योग से प्रारंभ होता है। कर्म योग, फिर ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, फिर भक्ति योग और ज्ञान योग। इनका जो है तो कर्म योग और भक्ति योग इतना ही भी अगर पहले बन गया तो ज्ञान योग तो धीरे धीरे फिर स्वतः बनेगा। और इनके सबके योग होने से वो जो कर्म बंधन है वो शिथिल होंगे, परमात्मा के प्रति स्नेह, सात्विकता की वृद्धि होगी, सात्विकता वृद्धि होगी, भगवान के प्रकाश का अनुभव होने लगेगा। तो योग माया का आवरण स्वतः हट जाएगा। जैसे तीव्र प्रकाश होने पर बादल भी छट जाते हैं। ग्रीष्म काल के सूर्य को बादल बहुत देर तक नहीं अपने प्रतिच्छाया के अंतर्गत रख सकते हैं, फिर हट जाते हैं। तो इस कारण से अपने अंदर सात्विकता को अधिकाधिक जो है उसको आविष्कार करना ही अत्यंत आवश्यक है। और कैसे होगा जिसका क्रम अभी गीता के अनुसार उन्होंने बतलाया, तभी हम इस योग माया से छुटकारा पा सकते हैं। और उसको भी छुटकारा पाने का मुख्य कारण
भगवान श्रीमन नारायण की आराधना, उनके प्रति पूर्ण समर्पण भाव है। और वो भी समर्पण भाव तभी बनेगा जब पूर्ण सात्विकता का स्वरूप आपके अंदर प्रकट होगा। पूर्ण सात्विकता का स्वरूप भी तभी प्रकट होगा जब कर्म योग की साधना के साथ साथ आप वो ज्ञान योग भक्ति योग की साधना की तरफ उन्मुख होंगे। यही क्रम है। तो गुरु जी इसमें एक और चीज आती है जी कि तंत्र शारीर जो कहा गया है, हमारे यहाँ सिलेबस में भी ये है, जिसमें चक्रों की बात करते हैं। तो उसमें ये कहा गया है कि जो विशुद्ध चक्र है उसमें माँ काली का स्थान है। जैसे आपने कहा कि जो माया है, जो योग माया है, वह सभी जो है देवी शक्तियाँ हैं, जो भगवान विष्णु की शक्ति हैं। तो जब हम लोग कुंडलिनी जागरण की तरफ बढ़ते हैं तो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, इन चक्रों को जागृत करने के बाद जब विशुद्ध चक्र जागृत होता है तो वहाँ पर माँ काली पूछती हैं कि तुमको भगवान शिव या विष्णु से वहाँ, क्योंकि दो तरीके का पंथ है कि एक जो है आज्ञा और सहस्रार में स्थान मान रहे हैं कि भगवान कृष्ण का है, विष्णु का, और एक मान रहा है पंथ कि शिव का है। तो पहले वो पूछती हैं कि तुमको क्यों मिलना है, या वो चेक करती, एग्जामिन करती हैं कि ये जो पर्सन है इसको उनसे मिलाया जाए या नहीं। तो एक तरीके से ये देखा जाए कि जो ये योग माया है वो चेकिंग पावर भी है कि पहले वो व्यक्ति को चेक करती है कि वो भगवान से मिलने लायक व्यक्ति है कि नहीं, उसमें सात्विकता आई कि नहीं, उसमें शुद्धता हुई कि नहीं। क्योंकि कोई भी प्राइम मिनिस्टर है या राष्ट्रपति है जो हम सामने भी देखते हैं, तो जो उनके सहायक हैं वो सीधे मिलने नहीं देते। तो इस संदर्भ में क्या कि योग माया को हम क्यों ना देख के कि मतलब उसको हमें समाप्त करने की तरफ नहीं बढ़ना है, उसको अपने पक्ष में करना है। किससे? सात्विकता से, सात्विक आचरण से। जी जी। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? जो चक्रों के संदर्भ में बात आई है कि वहाँ पे कहा गया कि विशुद्ध चक्र पर जो यहाँ से वाणी का उद्भव होता है, तो वहाँ पर माँ काली का स्थान बताया गया और वो वहाँ पर पहले एग्जामिन करती है। जी जी। इस पर यह है कि उस प्रक्रिया तक पहुँचने के लिए अनेक साधनों का, अनेक मार्गों का स्वरूप बनाया गया। इसलिए हमारे यहाँ दर्शन के भी 6 क्षेत्र हैं और प्रत्येक जो है उस अवस्था विशेष को लेकर के चलते हैं। सांख्य शास्त्र है, सांख्य शास्त्र जो है उस ज्ञान की पद्धति को लेकर के वो आगे बढ़ता है और ज्ञान योग की उस प्रक्रिया में आगे चल करके उस परमात्मा साक्षात्कार के प्रति वो अग्रसर होता है। इसी प्रकार योग शास्त्र है। योग शास्त्र वस्तुतः कर्म के आधार पर कर्म योग भी उसको हम कह सकते हैं, क्योंकि श्रवण मनन निधिध्यासन धारणा समाधि इत्यादि जो अनेक प्रकार के स्वरूप हैं, अष्टांग योग हैं, उनकी हम साधना करके और अंत में समाधि के द्वारा संपूर्ण अपने चक्रों को जागृत करते हुए, और जैसे आपने विशुद्ध चक्र में है उस भगवती का हम साक्षात्कार करते हैं। भगवती हमारा परीक्षण करती है और परीक्षण करके बाद फिर अन्य चक्रों के तरफ उनको प्रेरित करती है हमारी धारणा के अनुसार। तो उस प्रक्रिया में जब हम पूर्ण सात्विकता को प्राप्त करते हैं तो एक समय आता है, क्योंकि जब तक हम इष्ट देव का निर्धारण हमारा नहीं होगा तब तक वो पूर्ण प्रक्रिया, आप समर्पण करना है आपको, तो किसके प्रति आत्मसमर्पण करना है, तो उसे एक परमात्मा का स्वरूप है। अब एक देख लीजिए, एक सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत संपूर्ण जितने भी उपासना पद्धतियां हैं, अनेक उपासना पद्धतियां हैं, उनमें किसी में एक देवता, किसी में 2 देवता की पद्धति होगी, किसी में एक भी देवता की पद्धति नहीं है, निराकार के स्वरूप की उपासना का स्थिति है। भारतीय पद्धति में अनेक देवता हैं जिनकी चर्चा भी हम लोगों ने गीता में भी किया।
और उसके साथ साथ में अभी जैसा निरूपण हुआ कि एक ही जो वो परमात्मा है अपने को तीन स्वरूपों में व्यक्त किए हुए है। ब्रह्मा के स्वरूप में भी है, विष्णु के स्वरूप में है, शिव के स्वरूप में भी है। एकस्तत्वम त्रिधा भवत, जो एक स्वरूप बनता है उसका। तो उस अवस्था में भी एक योग की साधना में अपने मस्तिष्क में किसी एक को पहले उसमें स्थापित आप करेंगे और उसी के प्रति आपका समर्पण भाव बनेगा तो भक्ति पूर्ण रूप से सुदृढ़ होगी। तो वही भी है विशुद्ध चक्र, इसलिए उसका नाम विशुद्ध चक्र है। विशुद्ध चक्र की प्राप्ति तभी बनेगी जब पूर्ण सात्विकता है, जिसको हम लोग 100% कहते हैं। तो 100% भाव आपका विशुद्ध चक्र में बनता है पूर्ण सात्विकता का, जिसमें कर्म बंधनों का ह्रास होता है। और उसके आगे चल करके जब हम आगे के चक्रों में प्रवेश करते हैं तो अपने एक इष्ट को ध्यान में रख करके, क्योंकि उसमें आपका ईश्वर प्रणिधान भी एक तो ईश्वर प्रणिधान का करके, और हम वो इसीलिए वो भगवती हमारी आस्था के विषय में वो प्रश्न करती है, जिसको आप महाकाली भी कह सकते हैं, उसको भगवती माया भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, विशुद्ध चक्र में स्थित। और एक वो भी है कि जब समर्पण करेंगे हम तो माया के भी दो स्वरूप हैं। एक माया का वो स्वरूप है जिसके द्वारा आप अनेक प्रकार के भोगों की लिप्सा रखते हैं, और एक माया का वो स्वरूप है जिसमें मातृत्व स्वरूप का दर्शन होता है। तो जब मातृत्व स्वरूप का दर्शन आपको उस माया में होने लगेगा तो सात्विकता का जो प्रभाव है स्वतः विकसित आपके अंदर होने लगेगा। और जब उसका विकास आपके अंदर होगा तो उस परमात्मा तत्व का साक्षात्कार शीघ्र होगा। तो ये विशुद्ध चक्र में जो भगवती की हम आराधना करते हैं, भगवती का ध्यान करते हैं, भगवती का साक्षात करते हैं और अपने इष्ट देव के स्वरूप को जब निश्चित कर लेते हैं तो उसी के माध्यम से वो भगवती का जो स्वरूप है हमारे लिए वो मातृ स्वरूप में होता है। पूर्ण समर्पण माता के प्रति अपने पुत्र का होता है या उस तरह से भक्त का होता है। तो इष्ट के प्रति, इष्ट की जो महाशक्ति है उसके प्रति जब पूर्ण समर्पण होगा तो वो हम उसके अपने हो जाते हैं और तब हमारा जो सद्गति है वो शीघ्र हमें प्राप्त होती है। तो ये ही भाव वहाँ पर योग शक्ति का भी और यहाँ भी है। और यही दोनों में एक व्याख्या का एक अंतर हो सकता है, एक प्रक्रिया विशेष का अंतर हो सकता है, किंतु भावना और स्वरूप की स्थिति सर्वत्र एक ही जैसी होती है। तो गुरु जी ने बहुत ही सुंदर विवेचन किया। आज जो है योग माया का स्वरूप और उसके कार्य और उसको अपने पक्ष में करते हुए मुक्त के स्थान पर हम कहेंगे कि अपने साथ लेते हुए सात्विकता के साथ और कर्म योग के माध्यम से हम ईश्वर या भगवान या परमपिता परमात्मा के साक्षात्कार कर सकते हैं। तो इस प्रकार विवेचन हुआ और ये ज्ञान अगर आपको लाभप्रद लग रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सबके लिए मंगल कामना करते हैं। थैंक यू ऑल।